खामोशी छाई हुई थी। लेकिन ये आम खामोशी नहीं थी, ये वो खामोशी थी जिसमें खौफ सांस ले रहा था और सच दबकर बैठा था। शहर जाग रहा था, लेकिन जमीर सो चुके थे। बत्तों के सामने चिराग जल रहे थे, मगर दिल अंधेरे में थे। लोग हंसते थे, लेकिन हंसी के पीछे डर छिपा था। डर बादशाह का, डर माशरे का, और सबसे बढ़कर डर सच बोलने का। इसी शहर में कुछ नौजवान थे, न वो किसी तहरीक के लीडर थे, न उनके नाम किसी तख्ती पर लिखे थे। वो बस सोचने वाले दिल रखते थे। रात के वक्त जब सारा शहर शराब और शूर में डूबा होता, ये नौजवान खामोशी से आसमान को देखते। कोई कहता, ये सितारे ये खुद कैसे चल सकते हैं? कोई जवाब देता, नामुमकिन है। कोई है जो सबको थामे हुए है। और फिर खामोशी छा जाती, क्योंकि वो जानते थे ये बात अगर जबान पर आ गई तो सुबह देखना नसीब नहीं होगी। लेकिन ऐमान दिल में ज्यादा देर कैद नहीं रहता। एक दिन बादशाह के दरबार में ऐलान हुआ। आवाज बुलंद थी और अल्फाज जहर जैसे, जो हमारे खुदाओं को न माने वो दुश्मन है, और दुश्मन की सजा सर्फ मौत। दरबार भरा हुआ था, हर सिर झुका हुआ, हर जबान बंद। अचानक एक नौजवान आगे बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना माथे पर था, टांगें कांप रही थी, लेकिन रूह सीधी खड़ी थी। उसने कहा, हमारा रब एक है, वही जिसने हमें पैदा किया, वही जो हमें मारेगा और वही हमें दोबारा जिंदा करेगा। ऐसा लगा जैसे वक्त रख गया हो, किसी की सांस की आवाज तक ना आई। बादशाह का चेहरा बदल गया, गुस्सा, हैरत और खौफ सब अकठे। तुम जवान हो, बादशाह बोला, जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, जिद छोड़ दो। नौजवान की आंखें नम हो गईं। उसने आहिस्ता कहा, जिंदगी अगर रब को नाराज कर दे तो वो जिंदगी नहीं, सिर्फ मोहलत होती है। इसी लम्हे फैसला हो चुका था। ये नौजवान जान गए थे कि अब शहर इनका नहीं रहा। इसी रात जब लोग सो रहे थे, ये नौजवान जाग रहे थे। दिलों में खौफ था, लेकिन उससे बड़ा यकीन। वो शहर के दरवाजे की तरफ बढ़े, पीछे मुड़कर देखा, वही गलियां, वही घर, वही बचपन की यादें। एक लम्हे को दिल कांपा, लेकिन फिर दिल ने खुद से कहा, रब मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। पहाड़ों के बीच एक गार था, अंधेरा, सर्द, खामोश, लेकिन उन्हें वो जगह महल से ज्यादा महफूज लगी। वो अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक किताबी था। वो गार के दहाने पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, डर नमता, मैं पहरा दूंगा। उन्होंने हाथ उठाए, आवाज कांप रही थी, आंखें भीग चुकी थी। ऐ हमारे रब, हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ तेरे लिए निकले हैं, हमें जाया ना करना। इस दां में कोई बनावट नहीं थी, बस टूटे दिल थे, थकन गालिब आ गई। एक नौजवान ने कहा, अगर यही हमारी आखिरी रात हो तो भी शुक्र है कि ऐमान पर हो। और फिर आंखें बंद हुई। लेकिन ये नींद आम नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से रहमत की चादर थी। दिन बदले, मौसम बदले, सदियां गुजर गईं, शहर मिट गए, बादशाहों के नाम मुट्ठी में मिल गए, लेकिन गार में सांसें चलती रही। फिर एक दिन एक नौजवान जागा। उसने सिर उठाया, दिल अजीब सा बोझल। हम कितनी देर से हुई? जवाब आया, एक दिन या इससे भी कम। धूप ने याद दिलाया कि हम जिंदा हैं। एक नौजवान शहर की तरफ गया, लेकिन शहर अजनबी था। लोग अल्लाह का नाम ले रहे, मस्जिदों से आवाजें आ रही थी। वो हैरान रह गए। जब इसने सिकह दिया तो दुकानदार की आंखें फैल गईं। ये सकत, ये तो सदियों पुराना है। लोग जमा हो गए, बात गार तक पहुंची। जब लोग गार के पास पहुंचे तो अल्लाह ने अपने बंदों को खामोशी से वापस बुला लिया, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। वो दुनिया के लिए सिर्फ कहानी नहीं थे, वो दलील थे। असहाब कहफ हमें ये सिखाते हैं, जब सच के साथ खड़ा होना मुश्किल हो तो अल्लाह खड़ा रहने की ताकत दे देता है, और जब दुनिया दरवाजे बंद कर दे तो अल्लाह गार को भी जन्नत बना देता है।